वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा बोर्ड परीक्षा 2026 के सत्रांक यानी सेशनल मार्क्स ऑनलाइन भरने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या नोटिफिकेशन है, कौन सी तारीख तक आपको ये काम करना है और उसके बाद में किस तरीके से सेशनल मार्क्स भरे जाएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें प्रेस नोट की, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक सत्रांक ऑनलाइन करने के संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें ऑनलाइन जो सत्रांक है उसके ऑनलाइन करने की तारीख है वो 3/2/2026 यानी आज 3 तारीख से ये शुरू हो चुका है और 4/3/2026 तक यानी पूरा एक महीना टाइम दिया हुआ है। 4 मार्च 2026 तक बोर्ड की जो वेबसाइट है www.rajedubboard.rajasthan.gov.in इस पर जो एक लिंक दिया हुआ है, जब आप लॉगिन करेंगे तो ऑनलाइन सेशनल मेंस एग्जाम 2026 इस पर आपको क्लिक करना है और इस सत्रांक भरने से संबंधित जो भी प्रक्रिया वगैरह है वो भी डिटेल में दी हुई है। किन किन बातों को ध्यान रखना है वो मैं आपको एक अगले वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा। इस तरीके से बोर्ड के साइट द्वारा एक ये पूरा निर्देश जारी किए गए, किस तरीके से सेशनल मार्क्स पढ़ने हैं, कौन से विषय में कितने सेशनल मार्क्स होंगे, किस किस कैटेगरी के होंगे, कब तक डेट्स वगैरह होगी और इस तरीके से कौन कौन सी कक्षा के लिए कौन कौन से मार्क्स होंगे, वृक्षारोपण के कितने होंगे, सदव्यवहार के कितने होंगे। इस तरीके से प्रत्येक विषयवार क्लास वाइज संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। परसेंटेज कैसे बढ़ना है या उपस्थिति वगैरह या जो भी डिटेल्स है, सत्रांक 10वीं के कैसे होंगे, 12वीं के कैसे होंगे, उपस्थिति के, वृक्षारोपण के, प्रोजेक्ट के, सदव्यवहार के, किस तरीके से आपको मार्क्स वगैरह देने, तो ये पूरा मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो बताऊंगा। अभी बात करेंगे कि सत्रांक जो भरने की तारीख है वो आपको 4/3/2026 से पहले भरने और निर्धारित अवधि तक अगर सत्रांक नहीं भरते हैं तो आपको या लॉक करने के पश्चात त्रुटि सुधार है तो उसके लिए आपको 11/3/2026 तक विलंब शुल्क या संशोधन शुल्क के साथ में 50 रुपये प्रति परीक्षार्थी संपूर्ण विषय और अधिकतम 5,000 रुपये प्रति विद्यालय आपको भरना पड़ेगा। और उससे पहले जैसे ही आप ये सत्रांक भरेंगे तो सत्रांक अपलोड करने के बाद में इसकी हार्ड कॉपी है, इसको प्रिंट करके आप सुरक्षित रखें, बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लो जो तारीख थी 4/3/2026 वहाँ तक नहीं कर पाते हैं तो 11/3 तक आप विलंब शुल्क 50 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से कर सकते हैं और अधिकतम अगर सभी स्टूडेंट्स का बाकी है तो अधिकतम 5,000 रुपये लगेंगे प्रति विद्यालय। और इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसमें संशोधन करना चाहें या बढ़ना चाहें तो 18/3/2026 तक दुगने विलंब शुल्क संशोधन शुल्क यानी 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी, एक स्टूडेंट के 100 रुपये के हिसाब से संपूर्ण विषयों के अधिकतम 10,000 रुपये प्रति विद्यालय ई मित्र पे जमा करवा करके ऑनलाइन सेशनल मार्क्स से सत्रांक है वो भरे जा सकेंगे या संशोधन किए जा सकेंगे। अगर कुछ गलती है तो आप संशोधन भी कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा। और एक स्पेशल बात जो विशेष रूप से कही गई है कि सभी संस्था प्रधानों से अनुरोध है कि सर्वर आदि की समस्याओं के दृष्टिगत अंतिम तिथियों का इंतजार किए बिना सत्रांक शीघ्र है ऑनलाइन प्रस्तुत करें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें। कई लोग सीधा पूछते हैं कि अंतिम तारीख क्या है, तो अंतिम तारीख पे जब साइट पे लोड ज़्यादा पड़ता है तो सर्वर बिजी रहता है, कई तरह की समस्या आती है, आप फीड करते हैं सबमिट नहीं हो पाते हैं, सेव नहीं हो पाते हैं और भी जो काम आपके 10 मिनट में हो रहा है उसमें 1 घंटा लग जाता है। तो इस तरीके से जो भी काम आपको 1 महीने का समय दिया हुआ तो आराम से आप आजकल कई तरह के एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मार्क्स भरेंगे तो आपके सेशनल मार्क्स वगैरह सारे है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। और भी मैं आपको बता दूंगा और निर्देश सारे बता दूंगा कि किस किस विषय में कितने मार्क्स है वो होंगे। अब थोड़ा सा बात करेंगे बोर्ड की साइट पर जाकर के आप सेशनल मार्क्स कैसे भरेंगे, उसका ऑप्शन शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मेन साइट है इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है, बोर्ड मेन एग्जाम 2026। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपके विद्यालय के जो आईडी पासवर्ड है वहाँ से आपको लॉगिन करके यहाँ लॉगिन होना है, आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके जो खुल जाएगा, इसमें आपके पहला है एग्जाम 2026 मटेरियल या नॉमिनल रोल नंबर जो पहले दिए थे। अब जो एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन इसी में आ जाएगा। अब इसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेशनल मार्क्स 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सेशनल मार्क के कुछ निर्देश है वो आप अच्छी तरह से पहले पढ़ लें, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट का चयन करके सत्रीय परीक्षा के अंक भरना शुरू करें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसके अंक भरने और अंक भरने से पहले स्कूल अवार्ड ब्लैंक डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी ब्लैंक पूरी सीट डाउनलोड करना चाहें उसको भर करके फिर आपको भरने में सुविधा रहेगी तो आप खाली जो सीट है वो एक तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में क्रॉस चेक प्रिंट करने के लिए और लॉगिंग के लिए सभी अंकों को भरना जरूरी होगा, आवश्यक होगा, तभी आपके लॉगिंग ऑप्शन भी आएगा और क्रॉस चेक का भी ऑप्शन आएगा। इसके अलावा यदि किसी छात्र या विषय के रोल नंबर सूची में उपलब्ध नहीं है तो उस स्टूडेंट को आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, उसके अंक है वो आप इसमें जमा करें, ऐड करें।
और अंक लॉक करने के बाद आप छात्र जोड़ नहीं पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट पहले आप देख लें, आपकी 12वीं कक्षा में 30, 40, 50 जितने भी स्टूडेंट है 10वीं 12वीं में, अगर वो सारे आ रहे हैं तब तो सही है, अगर कोई नहीं आ रहा तो उसको ऐड स्टूडेंट पे जाकर के आपको स्टूडेंट को ऐड करना है। और एक बार लॉक किए गए अंकों को अद्यतन नहीं किया जा सकेगा, यानी लॉक करने के बाद में उसमें अपडेट की सुविधा नहीं होगी। तो लॉक करने से पहले आप अच्छी तरह से इसको सत्यापित कर लें। अब इसमें कुछ जो भी आपको पढ़ने हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, अगर कोई है तो एनएसओ यानी नेम स्टक ऑफ, यानी किसी का नाम एनएसओ किया हुआ है तो उसके लिए एनएसओ भरना है। एससी यानी सब्जेक्ट चेंज किसी ने किया तो उसका एससी भरना पड़ेगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, उसके बाद ही आपका ये ऑप्शन शुरू होगा। तो सबसे पहले आफ्टर फिलिंग आउट एंड लॉगिंग द सब्जेक्ट 79 मार्क्स, यानी 079 जो सब्जेक्ट कोड है इसके मार्क्स आप जब भरेंगे, यू विल बी अलाउड टू एंटर द मार्क्स ऑफ अदर सब्जेक्ट, तभी आपके दूसरे सब्जेक्ट खुलेंगे। मैं आपको पूरा लाइव भी बता दूंगा। द पेज शुड बी रिफ्रेश्ड, इस पेज को आप भरने के बाद में रिफ्रेश करें और क्लास सेलेक्टेड टू व्यू अदर सब्जेक्ट, और उसके बाद में वंस द 079 हैज बिन लॉग्ड एंड फाइनल प्रिंटेड, जब आप 079 जो सब्जेक्ट है कोड है इसके अंक एक बार भर लेंगे, लॉक कर लेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे, तभी दूसरे विषय के मार्क्स है वो भरने का ऑप्शन आपके आएगा। ये जरूर आप ध्यान रखें। मैं आपको हिंदी में भी वापस बता देता हूँ कि विषय 079 के अंक भरने और लॉक करने के बाद आपको अन्य विषय के अंक दर्ज करने की अनुमति होगी, और विषय 079 लॉक होने और अंतिम प्रिंट होने के बाद पेज को रिफ्रेश किया जाना चाहिए और अन्य विषयों के देखने के लिए कक्षा का चयन किया जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से क्लास, जैसे मान लो 10वीं या 12वीं कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं यहाँ से 10वीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सेकेंडरी कर लिया। अब सब्जेक्ट्स में आपके अभी यहाँ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आ रहा है 079, तो सबसे पहले आपको 079 ये जो विषय है इसके मार्क्स आपको भरने पड़ेंगे, ये भरेंगे तभी आपके दूसरे विषय भी आएंगे। मैं आपको सेकेंडरी की जगह सीनियर सेकेंडरी भी सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट किया, यहाँ भी जैसे है सिर्फ 079 GAI का जो है ये एक ही ऑप्शन आ रहा है। अब ये करेंगे तब आपके इस तरीके से स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ 1 से 30 तक है और 32 स्टूडेंट, तो आप सेकंड इसका पार्ट देखेंगे तो 2 स्टूडेंट आ जाएंगे। अब मान लो पूरे के पूरे आपके 32 स्टूडेंट शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अब नहीं हो रहे तो आप इसको ऐड स्टूडेंट पे जाकर के यहाँ से क्लास है, सीनियर सेकेंडरी है, सब्जेक्ट कोड है, अब यहाँ स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर इंटर करेंगे और सेव करेंगे तो आपकी लिस्ट में दूसरे जो भी स्टूडेंट जिनका नाम नहीं आ रहा है उनका सेव हो जाएगा। उससे पहले एक और काम करना है आपको कि प्रिंट ब्लैंक अवार्ड शीट। ब्लैंक अवार्ड शीट इस तरीके से आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से ये आपके फॉर्म भरने के लिए जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और यहाँ आपके मार्क्स, इन नाम वाइज आप मार्क्स इसे यहाँ इस पे भर करके आप अपने पास इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि जब भी आप ये भरेंगे तब आपको सुविधा रहेगी। तो ये तो पूरा मैंने आपको बता दिया कि सेशनल मार्क्स से आपको किस तरीके से भरना है। पूरा डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होंगे, कौन कौन से विषय के है, उसमें भी अंक विभाजन किस तरीके से होगा, टेस्ट के कितने होंगे, प्रोजेक्ट के कितने होंगे, सदव्यवहार उपस्थिति वगैरह के कितने होंगे और उस तरीके से कितने सेशनल मार्क्स वगैरह है, वो सारा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी सेशनल मार्क्स के संबंध में। अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट जो समस्या कई लोगों की आ रही है कि जब प्रेस पत्र डाउनलोड करें तो एक टेक्निकल इशू आ रहा है, कई लोगों की गलती हो गई है, तो उसको कैसे सुधार करेंगे उसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।